प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की सभी भाई बहनों को। और आज मैं आप सबका, सभी भाई बहनों का इस लाइव सेक्शन में स्वागत करता हूं। अगर परमेश्वर का वचन आपके कानों में रस घोलता है, आपको आनंद देता है, आपको परमेश्वर की खुशबू देता है, तो आप आज इस लाइव सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। ओ हालेलुया जीसस, सर्वशक्तिमान दयालु पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके सारे अनुग्रह के लिए, आपकी सारी दया के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानियों के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं, जो आप हमसे रखते हैं प्रभु जी। आपने एक नया दिन, नई सुबह, नई रोशनी हमारे जीवन में दी प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर शाम आप हमारे लिए लेके आए पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज शब्द का दिन है पिता परमेश्वर, तमाम देश, पूरा वर्ल्ड आपको याद कर रहा है प्रभु जी। हम सब भाई बहन एक परिवार होकर प्रभु जी आपको याद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा है, जहाँ एक और दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ प्रभु जी। बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को आप सुनेंगे प्रभु जी पिता परमेश्वर, और आज के दिन बड़ी आशीषें देंगे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा एक एक को छू के ब्लेस करे प्रभु, और इनकी मन की मुरादों को पूरी करे पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये कठिन समय में से हम गुजरते हैं प्रभु, महामारी में से पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारी सारी, हमें इन सारी महामारियों से बचा के रखना पिता परमेश्वर, सेव करके रखना प्रभु जी। प्रभु जो कोई आप पे भरोसा करता है पिता परमेश्वर, आप उसे आनंद, खुशी और आराम देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने पंखों के नीचे छुपा के रखना पिता परमेश्वर, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पिता परमेश्वर छुपा के रखती है, ठीक वैसे ही प्रभु जी पिता परमेश्वर। जी हाँ पिता परमेश्वर, आज की पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग एक गीत लगाएंगे, और एक गीत के साथ हम शुरू करेंगे। आप सब भी इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। जुड़े रहिए, परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करते रहिए। अगर परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, आपके कानों में रस घोलता है, आपको आनंद देता है, प्यार देता है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ के रहिए। आइए हम एक गीत लगाएंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और
का सुंदर गीत के लिए। और इस गीत की खुशबू परमेश्वर के पास तक पहुँचे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और सचमुच मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शत्रु चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकता। और वो सब कुछ कर सकता है परंतु गीत नहीं गा सकता। आज हमें उठते बैठते चलते लेटते सोते जागते परमेश्वर के गीतों को गुनगुनाना है। और शत्रु की सारी जो योजनाएं हैं, जो चालाकियां हैं, जो शत्रु शैतान हमारे जीवन में चलाना चाहता है, वो सब दूर होती हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जुड़े रहिए, परमेश्वर की आशीषें पाते रहिए, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। एक और गीत हम लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे सर्विस में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक और गीत लगाया जाए प्लीज़। परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम एक और गीत गाएंगे जिसका नाम है यीशु तेरा नाम कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद इन सुंदर गीतों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर के पास तक इन गीतों की खुशबू पहुँचे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे बीच में है पास्टर अयान, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्रार्थना में जो है हमारी अगुवाई करेंगे, और परमेश्वर इनको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आप सबको धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, करता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें जिंदगी की दुनिया में अपना परमेश्वर नया दिन दिखाया। परमेश्वर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं यस परमेश्वर। फादर। बहुत से थे परमेश्वर जो आज के दिन की लालसा करते थे, लेकिन आपने अपना अनुग्रह हम पे दिखाया और आज का नया जी, दिन जी। दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद मानते हैं परमेश्वर के साथ संडे का दिन है परमेश्वर, दुनिया भर में आपका नाम लिया जा रहा है परमेश्वर, हम भी आपका नाम ले रहे हैं परमेश्वर। यस और हमारा लॉर्ड, यस विश्वास है लॉर्ड। कि आप हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि लिखा है जी, परमेश्वर जी। जहाँ दो या तीन से अधिक मौजूद होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ परमेश्वर। हमारा विश्वास है आप हमारे बीच में मौजूद है, और जो हमारी सारी प्रार्थना, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, सारी गवाहियों को सुनेंगे परमेश्वर। जी, जी। आगे की और सॉन्ग के लिए प्रार्थना मांगते हो परमेश्वर, जो भी गाए गए, जो भी बजाए गए परमेश्वर, इसकी खुशबू आपकी वेदी पे कबूल होने पाए जी, जी। परमेश्वर। आगे की पूरी चर्च सभा आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना आपके पवित्र समर्थन नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम गीतों में थे, और अब हम निकल करके दूसरे सेक्शन में जाएंगे। और दूसरे सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस ज़िंदगी के सफ़र में जो हम पृथ्वी में होकर के जा रहे हैं, हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी भाई बहन
जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हमारे इस लाइव सेक्शन में जुड़े हुए हैं, मैं इन सब का बहुत धन्यवाद करता हूं और दिल से, दिल की गहराइयों से। आपका ये जो समय है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमने अपने समय को व्यर्थ कर दिया, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीवन और आयु में फर्क होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति आयु को जी रहा है और जो जीवन है वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए बीतता है। जो आज हम समय बिता रहे हैं, यही जीवन की पुस्तक में टाइम लिखा जाएगा। वो टाइम नहीं लिखा जाएगा कि कितना समय हमने खाना खाने में लगाया, कितना समय हमने तैयार होने में लगाया, कितना समय हमने सोने में लगाया। वो समय जीवन में नहीं कहलाएगा, जीवन में नहीं परंतु आयु में कहलाया जाएगा। और जो आप आज हमें ये समय दे रहे हैं, आज जो ये परमेश्वर को समय दे रहे हैं, ये जो है जीवन कहलाएगा। और परमेश्वर आपको इस समय का दुगना तिगना फल देगा। जो आपने ये समय दिया है परमेश्वर को, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों पर देगा। मैं आपको बता रहा था कि जीवन में कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद कम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा बढ़ता जाना चाहिए। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम कहीं पे भी रहें, किस भी हालात में रहें, एक बार को आप अपना खाना कम कर दें, अपना घूमना कम कर दें, अपना सोना कम कर दें, अपनी और दूसरी आवश्यकताओं को कम कर दें, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कभी कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो समय हम परमेश्वर को देते हैं वही जीवन की पुस्तक में समय लिखा जाता है, और दूसरा समय नहीं लिखा जाता जो हम अपना दूसरा समय बिताते हैं, दूसरे कार्यों में बिताते हैं। और आगे का जो समय है, जो सेक्शन है, हम जो है गवाहियों का सेक्शन ये होता है, परंतु मेन हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इस समय जो कोई भी आप गवाहियाँ देना चाहते हैं परमेश्वर की, आप कमेंट सेक्शन में अपनी गवाही हमें पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और परमेश्वर आपको वो गवाहियों को सुन के आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे। और साथ ही दूसरी बात ये कि आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं अपने हमारे इस कमेंट सेक्शन में। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो कुछ भी मुश्किल समय है, कठिन समय है जीवन में, वो आहिस्ता आहिस्ता पार हो जाएगा। परमेश्वर में आशीष और बरकत देगा। और मैं उन भाई बहनों का बहुत धन्यवाद देता हूँ जो समय समय से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मैं उन सबके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जो आप अपनी ऑफरिंग और जो है चीज़ें हम तक पहुँचाते हैं वो हमें मिल रही हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और अब हम जो तीसरे सेक्शन में जाएंगे वो है भजन संहिता। और भजन संहिता में हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 13 अध्याय है। आप सब भी अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी अपनी बाइबलें निकाल सकते हैं और हमारे साथ दोहरा सकते हैं इस भजन को। और देखिए परमेश्वर किस तरीके से हमें आशीष देगा हम नहीं जानते हैं आज के दिन, परंतु परमेश्वर कल हमारे लिए क्या मिरेकल करेगा ये हम भी नहीं जानते, परंतु परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए यहाँ पे भजन संहिता 13। आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं और आप सभी मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक अपने मन ही में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखें माफ कीजिएगा, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो
कि मेरा शत्रु मेरा शत्रु कहे कहे मैं उस पर मैं उस पर प्रबल हो गया, प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु तो मेरे शत्रु मगन हो। मगन हो। परंतु परंतु मैंने तो मैंने तो तेरी करुणा पर तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। भरोसा रखा है। मेरे हृदय में मेरे हृदय में उधार से उधार से मग्न होगा। मग्न होगा। मैं मैं परमेश्वर के नाम का परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, भजन गाऊंगा, क्योंकि क्योंकि उसने मेरी उसने मेरी भलाई की है। भलाई की है। आमीन। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ये भजन संहिता थी, परमेश्वर का पवित्र वचन था। बहुत हमें आराम, तसल्ली और सुकून देता है जब हम दाऊद के इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्रों में से इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत आनंद, बहुत खुशी और बहुत आराम मिलता है। हमारे बीच में पास्टर मानिया हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस भजन के लिए प्रार्थना करें और फिर हम आने वाले वचन में चलेंगे। और आपको जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये वचन 1 या 2 घंटे का होने वाला है। मैं बिल्कुल एक टॉपिक आपके साथ आज शेयर करूँगा और वो टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का होगा। आप जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत देगा। यही वो समय है जो हमारे जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, अन्यथा और कोई दूसरा समय नहीं है, केवल यही एक समय है। मैं चाहूँगा कि पास्टर मानिया हमारे बीच में है, मेरी बेटी, और वो प्रार्थना करेंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद उस बुद्धि समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपने Jesus. हमें सुंदर को दिया। मैं इसके लिए हम बार बार धन्यवाद मांगते हैं। Yes, Father. आपने हमें अपनी शांति, आराम, ताजगी, इसके लिए हम धन्यवाद मांगते हैं प्रभु। ये जो भी हमने भजन पढ़ा है, इसको हम पढ़ने वाले ही नहीं, इस पर चलने वाले भी बन सके। Jesus. आज की सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को आपके सुंदर सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद। और जब हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का ये वचन हम देखते हैं, तब परमेश्वर के जो दास हैं दाऊद, वो क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर कब तक। और ये 4 बारी इस भजन में आया है कि कब तक। आज हमारे जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियों से, तो हमारे पास भी ये एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है कि कब तक हम इस दुख, इस परेशानी में से गुजरेंगे। और कब तक सिर्फ 1 सेकंड में 2 पदों में 4 बार आता है ये। और कभी कभी जीवन के दर्द अंतहीन लगने लगते हैं। जो हमारे ये दर्द हैं, परेशानियां हैं, हमारे जो दुख हैं, वो अंतहीन लगते हैं कि ये खत्म नहीं होने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाले हैं। परंतु जब ये वचन पढ़ा जा रहा है, तब शुरू में 4 बारी कब तक आता है, कब तक आता है। परंतु जब हम इसकी 6ठी आयत में देखते हैं, तो दाऊद क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मैं आपको बहुत छोटे और शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि ऊपर शिकायत हो रही है, ऊपर शिकायत हो रही है परमेश्वर से कि प्रभु कब तक मैं इस परेशानियों के दौर से गुजरूंगा, और ये परेशानियों का दौर हमारे जीवन में कब तक चलेगा। परंतु ठीक नीचे जब हम आते हैं, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद, जब दाऊद इसको लिखते हैं, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से भर चुके होते हैं, उनकी परमेश्वर की आशीषें पा चुके होते हैं। तभी ये लिखते हैं नीचे कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जो परेशानियों में से गुजर रहे हैं, दिक्कतों में से गुजर रहे हैं आज, परंतु कल वो ठीक इसी भजन के मुताबिक बोल पाएंगे कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर की भलाई आपका वेट कर रही है। कल आपके लिए एक नया दिन आने वाला है, एक नई आशीष के साथ। और आप जब ये मुश्किल समय होता है, तब हमें बड़े धैर्य के साथ इस समय को गुजारना होता है, आशा के साथ इस समय को गुजारना होता है। और दाऊद भजनकार भी यह जान गया था कि उसने परमेश्वर की विजय को चख लिया है। याद रखिए, हमारे जीवन में ये समय जो है बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ बीतना चाहिए और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल गीत लगाया जाए और फिर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। केवल और केवल 10 मिनट का होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी भाई बहनों का स्वागत है दिल से। बहुत परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। एक गीत और हम लगाएंगे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए मिलकर स्पेशल सॉन्ग गाएंगे।
जो है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु जो साथ है, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर का। और ये स्पेशल सॉन्ग था मान्या की तरफ से, और अयान ने साथ दिया बजाने में। और अब हम परमेश्वर का एक छोटा सा टॉपिक शेयर करेंगे, पूरा वचन आपसे शेयर नहीं करूंगा। और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकतें। आप इसी प्रकार जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। और यही वो समय है, यही जो पवित्र किताब में, परमेश्वर की पवित्र किताब में लिखा जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। हमारे बीच में पास्टर रिंकू है और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद yes. धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर, Yes, आपके Father, चरणों में yes, आते हैं Lord. प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जीसस, आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर कि आपने सभी को जिंदों की दुनिया में रखा प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर आपके दया के करुणा के द्वारा हमारे साथ चलती है प्रभु यीशु। इसके लिए धन्यवाद करते और धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु Yes, कि हम Father. आपका नाम ले सके प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर सभा के लिए प्रभु यीशु, और इस सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु यीशु, जी, अपने जी। दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। आज का जो वचन है पवित्र वचन पिता परमेश्वर, इस पर भी आप अपना अनुग्रह कीजिएगा पिता परमेश्वर। कि वचन को, आपके पवित्र वचन को पिता परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर वो हम सभी को समझा पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके दास को, इस सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती का प्रचार करता है प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम आज एक टॉपिक वचन देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस जब समय से हम गुजर रहे हैं, तब हमारे जीवन में कितना शोर है। आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहाँ इस तरीके से लिखा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हमें, जब मैं आपको शुरू से आज बताता चल रहा हूँ कि जब ये कठिन समय में से हम गुजर रहे हैं, परेशानी में से गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की आशीष से उसके मिरेकल हर दिन देखता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ।
और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वो जो है हर तरीके से हमारी ज़रूरतों को, आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। और आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो ये है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर। जब हम चुपचाप रहते हैं, चुपचाप रहना आजकल बहुत कठिन है। जब इस शोर भरी दुनिया में हमसे गुजर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में इतना शोर होता है। ये आज जो शोर है ये जॉब का शोर हो सकता है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी हेल्थ हो सकती है। और ये शोर इतना बढ़ चुका है हमारे जीवन में कि हमारे परमेश्वर के जीवन के लिए हमारे पास शांति नहीं है। परंतु परमेश्वर में हमें धीरज धरना है और चुपचाप रहना है। जब हम परमेश्वर में और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं तो प्रतीक्षा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के उस प्रार्थना जब आप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, धीरज रखना बहुत जरूरी होता है। प्रतीक्षा हमारे धीरज को बढ़ाते हैं। हमें चुपचाप रहना है, प्रतीक्षा करनी है और ये प्रतीक्षा हमारे धीरज को बढ़ाता है। याद रखिए, जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो ये हमारे धीरज को भी बढ़ाता है। परमेश्वर की भलाई, करुणा पर भरोसा करने की क्षमता को बढ़ाता है। भले ही हमारे अनुरूप ना हो, कई बारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती है, परंतु हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है और उस पर भरोसा करना है, उदास नहीं होना, प्रतीक्षा करनी है, चुपचाप रहना है। प्रतीक्षा का मतलब है, प्रतीक्षा का जो मतलब है, जब हम प्रतीक्षा में से गुजरते हैं तो कई बारी हम उदास हो जाते हैं। हमें उदास नहीं होना। याद रखिए, जब ये समय हमारे पास से इससे हम गुजर रहे होते हैं तो हमें उदास नहीं होना। कई बारी हम दांत पीसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लोग हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, लोग हमारे निवेदनों को नहीं सुन रहे हैं, हमारी विनती को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनते, तो हम दांत पीसने लगते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। इस समय में सबसे ज़्यादा आज मसीह भाई बहनों के बीच में, हमारे बीच में, मेरे साथ क्या हो रहा है कि हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये समय जो है, आज हमारे चर्चिस बंद हैं, आज हमारी प्रार्थना स्थल बंद है, परंतु परमेश्वर ने और दूसरे तरीकों से डोर खोले हैं। आज हम लाइव सेक्शन में आपके साथ हैं। आज आप हमारे साथ उपस्थित होकर के परमेश्वर में अपने अपने जीवन को ब्लेस कर सकते हैं और परमेश्वर में आशीष पा सकते हैं। पीछे हटने का समय, और मैं आपको ज़्यादा बातें बता सकता हूँ इसमें, परंतु मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास समय कम है, बहुत वैल्यूबल समय है आपका। आपने उदास नहीं होना, दांत नहीं पीसना, क्रोध नहीं करना, बैकस्लाइडिंग नहीं होना, पीछे नहीं हटना परमेश्वर में, परंतु आगे आगे बढ़ता जाना है। इसका मतलब है हर्षित। आपने हर्षित होना है, खुश होना है, आनंदित होना है परमेश्वर में। परमेश्वर सही समय पे कार्य करेगा आपके लिए और मेरे लिए। और जब हम इस समय से गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि कितना कितना शोर है हमारे जीवन में, कितनी परेशानियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। परंतु परमेश्वर हमेशा मध्यम आवाज़ से बात करता है। मैंने पिछले दिनों अपना एक वीडियो भी शेयर किया था इसी इस विषय में कि हमें बहुत शांत रह करके परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। भाई और बहनों, मैं आज आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो आप और मैं चुपचाप रहें, धीरज धरें और परमेश्वर के कार्य की प्रतीक्षा करें। और जब हम चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष हमारे सामने, हमारे पास आ जाएगी। एक विवाह का घर था, एक घर में विवाह हो रहा था और उस घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत शोर था, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारा कार्य हो रहा था। और इतना कार्य हो रहा था कि वहाँ अगर लोगों को किसी की बात भी सुननी होती थी तो कान में जाके बोलना पड़ता था, मतलब इतना शोर था। इस शोर शराबे में, ठीक ऐसे ही शोर शराबे भरी हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है। और इस समय हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, परंतु जब हम चुप होते हैं, शांत होते हैं, आत्मा में शांत होते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। कैसे सुन पाते हैं कि
मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा और उसी उदाहरण के साथ मैं समाप्त भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत जो है आपका जो समय है बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, जो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक शादी का घर था और उस शादी वाले घर में जिस लड़की की शादी हो रही थी वो अपने कमरे में थी और उसका सामान भी वहाँ पे रखा हुआ था, उसका सामान भी वहाँ पे रखा था। और जब उसका सामान रखा था, उसका मेकअप का सामान, उसकी अंगूठी, उसकी घड़ी, उसकी सारी चीज़ें वहाँ रखी थी, तब जब वो अपने सारी चीज़ों को पहन रही थी तो वहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई और वो था उसकी घड़ी। और जब उस लड़की ने उस घड़ी को ढूंढा तो वो उसको वो घड़ी कहीं पे भी नहीं मिली और काफ़ी शोर शराबा हो गया। हर व्यक्ति, हर एक रिश्तेदार को जब ये बात पता चली तो उस घड़ी को ढूंढने लगे सब लोग, परंतु उस घड़ी को कोई भी नहीं पा सका। और वो घड़ी कहाँ रखी थी, उसको कोई ले गया, वो गुम हो गई या उसको रख के भूल गए, कहीं पता नहीं चल रहा था और कहीं पे भी वो नहीं मिल रही थी। पर एक सज्जन व्यक्ति उस जगह पे आते हैं और आकर के कहते हैं कि क्या शोर शराबा है, क्या बात है जो यहाँ पे एकदम उथल पुथल हो रही है, यहाँ पे इतना शोर शराबा हो रहा है। तो एक व्यक्ति क्या बताते हैं उन्हें कि लड़की की घड़ी खो गई है, लड़की की घड़ी खो गई है और मिल नहीं रही है काफ़ी देर से। वो व्यक्ति जो वहाँ पे आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो उनको कहते हैं कि शायद मैं उस घड़ी को पालूं, परंतु मेरी एक शर्त है और वो ये शर्त है कि आप सबको उस रूम में से जहाँ वो घड़ी खोई थी उससे बाहर आना पड़ेगा। और वह कहते हैं ठीक है, और सभी लोगों को उस रूम में से, उस कक्ष में से बाहर निकाल देते हैं। और फिर जो है वो व्यक्ति वहाँ पे एक स्टूल लगाते हैं और उस स्टूल पे बैठ जाते हैं और वो घड़ी को ढूंढते नहीं हैं, परंतु उस जगह को, बिल्कुल उस जगह में चुपचाप रह करके शांत माहौल को क्रिएट करते हैं, शांत माहौल को क्रिएट करते हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी आत्मा में जो हमारी आत्मा में बहुत शोर है, बहुत शराबा है, चाहे वो हमारी जॉब का हो, हमारे फाइनेंशियल हो, हमारा फाइनेंशियल हो, हमारी हेल्थ हो, उस शोर को हमें भी शांत करना है। ठीक इस व्यक्ति की तरह कैसे इन्होंने उस रूम को लॉक कर दिया, हमें भी जो है एक ऐसी जगह खोजनी है परमेश्वर के लिए जहां हम परमेश्वर के लिए कुछ समय निकाल सकें, शांति का समय निकाल सकें, परमेश्वर से संबंध बनाने का समय निकाल सकें, परमेश्वर में बने रहने का समय निकाल सकें। और ये व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, वहाँ पे उस घड़ी को नहीं ढूंढते हैं, परंतु उस माहौल को ऐसा बनाते हैं कि उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, सब लोगों को, गेस्टों को घर कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ एक शांति क्रिएट हो जाती है, सब लोग चुपचाप हो जाते हैं। और फिर उस घड़ी की आवाज़ आने लगती है, टिक 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 टिक। और जब सब शांत माहौल होते हैं तो वो उस घड़ी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा जीवन शांत होगा, अशांत ना हो, शांत होगा, तो हम भी परमेश्वर की उस आवाज़ को पालेंगे। आप कह सकते हैं कि आज परमेश्वर बात नहीं करते, परमेश्वर का वचन रोज हमारे पास आता है, रोज हमारे करीब आता है, परंतु हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम परमेश्वर के उस वचन को भूल जा रहे हैं और वो परमेश्वर का वचन हम तक पहुंच नहीं पा रहा। परमेश्वर की आवाज़ बहुत मध्यम आती है और पहला राजा 19 अध्याय में है, ये बात लिखी हुई भी है कि परमेश्वर का वचन आग में भी नहीं था, इसी तरीके की वो आयत है, मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं पहला राजा 19 अध्याय में लिखा है ये। और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की आवाज़ आग में भी नहीं थी, परंतु फिर उसके पीछे से परमेश्वर की एक शांत आवाज़ आई। परमेश्वर की शांत आवाज़ हमारे को रोज सुबह और शाम को आती है, परंतु उसे हम सुन नहीं पाते। भाई और बहनों, थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालिए, अपने उस अशांत जीवन को शांत कीजिए, परमेश्वर की वो वाणी, परमेश्वर की वो आशीष हम तक पहुंच जाएगी। थोड़ा समय बाइबल पढ़ने में, थोड़ा समय प्रार्थना में, थोड़ा समय परमेश्वर से संबंध बनाने में निकालिए और इस अशांत जिंदगी को शांत कीजिए। ये उपाय हैं उस अशांत जिंदगी को शांत करने के लिए। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, हमें धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है। और मैं इस टॉपिक के साथ आपके बीच में आता रहूँगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके बीच में लाता रहूँगा और आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो, आपको ये
लाइव सेशन पसंद आया है तो आप इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमें बताइए कि आप किस विषय में सुनना चाहते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे रहा है। और मैं अंतिम प्रार्थना आप सबके लिए करना चाहूँगा और अंतिम प्रार्थना में हम चलेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में चले। दयालु पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और जमीन के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके सारे अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सुंदर वचन से आज आपने हमें बताया प्रभु जी, हमारे जीवन अशांत है प्रभु, शांत नहीं है प्रभु जी, परंतु पिता आप उसे शांत कीजिए, आप अपने वचन से शांत कीजिए प्रभु जी, आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। मैं आज तमाम उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जो इस लाइव सेक्शन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आप एक एक भाई बहन को छू करके ब्लेस कीजिए प्रभु और हमारे उस जिंदगी के शोर को दूर कर दीजिए प्रभु जी परमेश्वर, और अपनी वाणी, अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए प्रभु जी, आप हमसे क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने एक आए हमारे बाप की प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सब मिलके करेंगे। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर, और मैं जांच में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा आपकी मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हर एक भाई बहन, हर एक कलीसिया, हर एक पासवान के साथ बनी रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाते रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।